अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर एंड कंट्रोल वायरिंग पे। इससे पहले हमारी 70+ वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो दोस्त गल्फ़ में आना चाहते हैं और इंटरव्यू की तैयारी वगैरह करना चाहते हैं वो भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे उन्हें हमारे चैनल से बहुत सा फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर के बारे में कि इसको कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे है, और उसके बाद अगर इसमें कुछ फॉल्ट आ जाए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसमें कुछ फॉल्ट है, ये फॉल्टी ब्रेकर है इस वक्त MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, यानी ये रीसेट नहीं हो रहा। ठीक है, रीसेट मींस रीसेट होगा तो उसके बाद ही ये ऑन होगा। जैसे अगर इसे ऐसे ही ऑन करने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे वापस आ जाएगा। ओके, यानी ये रीसेट नहीं हो रहा। रीसेट करने के लिए हमें इसको एक बार नीचे की तरफ पुश करना पड़ता है, ज़ोर से नीचे की तरफ पुश करते हैं और उसके बाद रीसेट हो जाता है। फिर हम इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो 1 मिनट पॉज करके इसके जो नट बोल्ट हैं वो खुला कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से वीडियो चालू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने इसके नट बोल्ट रिमूव कर लिए हैं और ये 100 एम्पेयर का ये MCCB ब्रेकर है हमारा। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम अब इसका कवर रिमूव करेंगे अभी आस्ते से। ये हो गया और इसके अंदर हम चेक करने की कोशिश करेंगे कुछ मट्टी वगैरह, कुछ गर्दो गुबार यानी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। इसको साफ़ करने की कोशिश करेंगे और कुछ चीज़ देखेंगे, कोई पार्ट्स इसका टूट तो नहीं गया। यानी आप इसे भी रिमूव करके चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेकर आपका कनेक्शन में है और कभी भी इसको रिमूव नहीं कीजिएगा। ओके, आप इसे ओनली यानी DB वगैरह में से निकाल कर अलग से इसका अंदर चेकिंग वगैरह करनी हो तो इसको निकाल कर इस तरह बिल्कुल ऑफ हालत में अलग से आप चेक कर सकते हैं। कभी भी ऑन हालत में इसको खोलने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही डेंजर है। दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये है इसकी थर्मल मैग्नेटिक, इसको बायोमेट्रिक स्ट्रिप बोलते हैं और ये काम करती है थर्मल मैग्नेटिक स्ट्रिप। ठीक है, इसका थर्मल मैग्नेटिक सिस्टम रहता है। जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये 100 एम्पेयर का है तो अगर आप इस पर 50 एम्पेयर अजाफी लोड डालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 हो गया, 60-70 एम्पेयर इसका ओवरलोड आपने इस पर डाल दिया तो उस सूरत में इसका थर्मल सिस्टम काम करेगा और ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं बायोमेट्रिक स्ट्रिप। और ये देखिए, अभी ये तो बिल्कुल ठीक निकला, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। इसके बाद हम इसकी सफाई वगैरह करेंगे। इसके नीचे रहते हैं स्प्रिंग वगैरह, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, वो स्प्रिंग है इसके नीचे नज़र आ रहे होंगे। अगर ये भी टूट जाए तो फिर भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद इसके नीचे भी 2 स्प्रिंग होते हैं जो जब हम इसको मैनुअली ट्रिप करते हैं तो वो अगर वो स्प्रिंग में भी फॉल्ट आ जाए तो फिर भी ये रीसेट नहीं होगा। ओके दोस्तों, और इसमें दूसरा जो ट्रिप सिस्टम रहता है वो है मैग्नेटिक ट्रिप। मैग्नेटिक ट्रिप तब काम करेगा अगर न्यूट्रल और फेस में शॉर्ट सर्किट हो जाए, यानी आपस में वायर न्यूट्रल और फेस टच हो जाए तो उस सूरत में इसका मैग्नेटिक सिस्टम काम करता है। और उसके लिए हम अलग से यूज़ करते हैं शंट कॉइल। शंट कॉइल हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं इस जगह पे, और जो होती है अंडर वोल्टेज ट्रिप्स के लिए वो हम यहाँ पे यानी इंस्टॉल करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर बाज़ इक्विपमेंट जो हमारे होते हैं वो लो वोल्टेज पे काम नहीं करते तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं UVL अंडर वोल्टेज रिले।
और जो हमारा शंट ट्रिप कोयल है वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। उस पर हम पहले से वीडियो बना चुके हैं, और जो दोस्त वो वीडियो वॉच करना चाहते हैं वो भी हम उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे, वो प्लीज़ वो वीडियो भी वॉच कर लीजिएगा। अभी हम इसको चेक करते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये रीसेट हो चुका है। इसका फॉल्ट जो आया वो इसके नीचे जो ये प्लास्टिक की आपको नज़र आ रही है, ये सेटिंग होती है इसकी। अगर ये बिल्कुल फ्री हो जाए, इसके अंदर ये सही से इंस्टॉल रहती है, ये प्लास्टिक की जो सेटिंग है, अगर ये थोड़ी ऊपर आ जाए उसकी वजह से भी ये रीसेट नहीं होता। ओके दोस्तों, और रीसेट नहीं होगा तो ये दोबारा से ऑन नहीं हो पाएगा। और अभी ये रीसेट हो चुका है। अब हम इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे। बी केयरफुल, इसमें ख़तरा रहता है कि आपका हाथ वगैरह नहीं आ जाए, कभी भी आगे और पीछे हाथ देने की कोशिश मत कीजिएगा। सो अब हम इसको ऑन करेंगे। ये देखिए ये ऑन हो चुका है। और अभी इसको वेरीफाई करने के लिए हम चेक करेंगे, मल्टीमीटर यूज़ करेंगे। इसको हम रखेंगे कंटिन्यूटी पे, और ये बीज़र का बटन ये ओहम के निशान पे लेके जाएंगे, और उसके बाद ये बीज़र का बटन ऑन करेंगे। ये देखिए एक बार चेक कर लें बीज़र आपका काम कर रहा है, और उसके बाद आप यहाँ पे रख के ये देखिए ओके। और उसके बाद ये तीसरा टर्मिनल। ओके दोस्तों, RYB तीनों टर्मिनल सही से काम कर रहे हैं, और हमारा ये ब्रेकर ठीक हो चुका है। और अभी हम इसको क्लोज करते हैं। इसको क्लोज करने के बाद इसके नट बोल्ट सही अच्छी तरह से टाइट कर दें। और अब हम आपको बताएंगे कि इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यानी सब स्टेशन में तो हम यूज़ करते हैं ASB, एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर के बाद में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे आगे कि हम इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा हो गया सब स्टेशन। ये हमारा सब स्टेशन है। इसके अंदर पैनल लगे रहेंगे, इलेक्ट्रिकल पैनल, और इस तरह लगे रहेंगे 1 2 3 4 5 जितने भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसी के हिसाब से पैनल लगे रहेंगे। और इसमें हम यूज़ करते हैं ACB, एयर सर्किट ब्रेकर। ओके, और उसके बाद जब हम यहाँ पे आउट लेते हैं सब स्टेशन से, तो उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर फीडर पिलर। ये हो गया हमारा फीडर पिलर। ओके दोस्तों, इसे पावर फैक्टर नहीं पड़ी हो, फीडर पिलर है ये। और उसके बाद हम यहाँ से हम आउट लेंगे केबल, नीचे से आएगी केबल, ज़मीन के नीचे से लेके आते हैं यहाँ पर केबल हम। यहाँ पर ग्लैंड होगा, ग्लैंड करने के बाद में यहाँ पर MCCB ब्रेकर लगेगा। वो हम थोड़ा बारीक लिखने की कोशिश करते हैं। MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर रहेगा। उसके बाद यहाँ ऊपर बास्पर सिस्टम रहेगा, ऐसे बास्पर सिस्टम रहेगा इसमें, और इसमें भी RYB ऊपर निकलेगा यानी सीधा। उसके बाद इस साइड को निकलेगा R, ये सेंटर वाली वायर जो है इससे Y, और लास्ट में जो B है इसमें से B, और इधर आ गया हमारा RYB। और इधर जो ब्रेकर हम इंस्टॉल करेंगे वो भी MCCB ही यूज़ होगा। MCCB यानी फीडर पिलर में भी जितने भी आप ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं वो MCCB ही रहेंगे, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर रहेगा। और ये लीजिए हमारा मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया, और उसके बाद हम आगे लगा रहे हैं MDB। ठीक है, मान लीजिए ये काफ़ी डिस्टेंस पे रहेंगी, यानी करीब नहीं रहेंगी। ये तो वैसे आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि इस तरह, यानी अभी ये हो गया हमारा MDB।
MDB हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ब्रेकर है हमारा MCCB, यहाँ से हम केबल पहले तो हम नीचे खुदाई वगैरह करवा के JCB वगैरह से केबल डाल देते हैं ज़मीन के अंदर। ओके दोस्तों, उसके बाद इसकी पमाइश वगैरह करके ऊपर तक, यानी ये DB फुल DB है, इसकी पमाइश ऊपर तक कीजिए, थोड़ा ऊपर ले जाइए, 20 सेंटी 30 सेंटी स्पेयर ले लीजिए केबल को यहाँ तक ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे ग्लैंड कीजिए, और उसके बाद इसकी भी पमाइश ऊपर तक कीजिए, यहाँ तक DB से ऊपर निकल जाए तकरीबन 20 सेंटी। ओके, और उसके बाद जहाँ पर ब्रेकर है उसी के हिसाब से पमाइश करनी है। ठीक है, अगर ब्रेकर नीचे है बिल्कुल तो आप उसके हिसाब से कीजिए, अगर ऊपर है ब्रेकर तो फिर थोड़ा ज़्यादा पमाइश कीजिए ताकि केबल वगैरह कम नहीं हो जाए, यानी जॉइंट नहीं आए। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रल बासबर रहेगा, केबल यहाँ पे इंस्टॉल की, यहाँ पे इंस्टॉल की RYB। ओके, RYB इंस्टॉल हो गई ऊपर MCCB में, और न्यूट्रल जो है उसका कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, और जो अर्थ रहेगा ग्लैंड के साथ, अर्थ वायर हम यूज़ करते हैं 6 की आमतौर पर, यहाँ पर DB वगैरह में 6 की वायर ज़रा थोड़ी नरम रहती है, इजीली कनेक्ट हो जाती है। ये जो ग्लैंड होता है, ग्लैंड का जो अर्थ रिंग होता है, अर्थ रिंग से अर्थ रिंग हम कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये एक अर्थ रिंग है, एक ये अर्थ रिंग है, ग्लैंड के ऊपर रहता है ये इस तरह, तो हम इसको इस तरह अर्थिंग करते हैं। ओके, उसके बाद जो उसका मेन अर्थ बासबर रहेगा उसको उधर कनेक्ट कर देंगे, और जो मेन अर्थ आया रहेगा वो इधर कनेक्ट हो जाता है। ओके, मेन अर्थ यहाँ पे कनेक्ट हो गया, और जो ग्लैंड जितनी भी केबल यूज़ हुई, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 जितनी भी केबल 1 2 3 केबल, इनको आपस में इस तरह कनेक्ट करके एक वायर हमारी कनेक्ट हो जाएगी अर्थ बासबर में। ओके दोस्तों, और आगे आ गया हमारा MDB में भी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, MCCB मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। ओके दोस्तों, और इसके ऊपर भी जब हमारे बासबर निकलेगा तो उसके जो हमारा यहाँ पे RYB निकल रहा है, RYB, तो इसमें भी हम मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर ही यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमारी बारी आती है DB, जो हम यूज़ करेंगे SMDB, सब मेन DB, सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ओके दोस्तों, ये हो गया सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। यहाँ पर भी हमारा ये जो ब्रेकर है ये भी MCCB ही इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद इसकी भी सेम यही तरतीब रहेगी, यानी यहाँ से केबल ऊपर इंस्टॉल होगी, यहाँ पर ग्लैंड आएगा, और ज़मीन में इसको दफन करके लेके जाएंगे मैक्सिमम 80 सेंटी 90 सेंटी तक, सेंटीमीटर नीचे डीप ज़मीन में, अर्थ में इसको नीचे लेके जाएंगे ग्राउंड में, और उसके बाद फिर वही प्रोसेस होगा, यहाँ पर आकर ग्लैंड होगा, यहाँ पर RYB। ओके, SMDB में भी MCCB ब्रेकर ही यूज़ होगा, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। और इसके बाद निकलता है हमारा फाइनल DB आ गई, यानी हमने यहाँ से ऊपर MCCB ब्रेकर जो लगे थे इसमें, उसमें से कनेक्शन लिया, और हमारी फाइनल DB जो हमारे यहाँ पर बिल्डिंग में इंस्टॉल हो रही है किसी भी हाउस में। ओके, उसका जो मेन रहेगा वहाँ तक हम यूज़ कर रहे हैं MCCB। उसके बाद जो इसका ऊपर बासबर रहेगा उसमें आप यूज़ कर सकते हैं MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, 1 पोल 2 पोल 3 पोल। ओके दोस्तों, और उसके बाद इसमें ऊपर आप RCBO भी यूज़ कर सकते हैं, RCBO रेजिड्यूल सर्किट ब्रेकर ओवरलोड, ये हम यूज़ करते हैं मोटर प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, यानी जब हम मोटर को, यानी सिंगल फेस मोटर हमने लगाई है पंप, वाटर को पंप करने के लिए, तो उसमें RCBO का यूज़ करते हैं। तो RCBO के मतलब अब हम अपनी पहले वीडियो में काफ़ी कुछ बता चुके हैं, जो दोस्त वो वीडियो वॉच करना चाहते हैं वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, हम इसके लिंक वगैरह उस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, यानी
एक बार छोटा सा शॉर्टकट में समझाता हूँ। ये सबस्टेशन से फीडर पिलर में भी MCCB यूज़ होगा, मोल्डर केस सर्किट ब्रेकर। उसके बाद MDB में भी मोल्डर केस सर्किट ब्रेकर इनकमर होगा, और आउट के लिए भी हम यूज़ करेंगे MCCB। और उसके बाद इससे जो आउट होगा फेस आगे इनकमर MCCB होगा, और उसका जो आउट रहेगा वो भी MCCB से ही आउट देंगे हम। और उसके बाद जो फाइनल DB